I am Momita. I teach in Lalita Prasad Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College. My subject is accountancy. Today I will teach इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करें और व्यापार से मिलने वाले लाभ को आपस में बांटे तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए, व्यापार वैध होना चाहिए और देखिएगा, जो भी वो व्यापार कर रहे हैं वो उनके आपसी समझौते के आधार पर होना चाहिए। देखिए, जो आपसी समझौता होता है उससे व्यापार लंबे समय तक चल सकता है। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसको परिभाषित किया गया है। धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। समझौता मतलब आपस में उन्होंने बीच में करार या फिर कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपस में व्यापार को कैसे करेंगे, ठीक है। और जिन्हें वे सब चला रहे हैं। देखिए, कम से कम 2 होते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं। जो अब 2013 अधिनियम बना है, कंपनी अधिनियम, क्योंकि देखिए वैसे तो नियम लागू होते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, लेकिन संख्या जो निश्चित हुई है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार हुई थी पहले। अब 2013 के अनुसार कितनी हो गई है, मैक्सिमम 50। तो देखिए, कम से कम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति मिलकर जब कार्य करते हैं तो हम साझेदारी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि साझेदारी जो चला रहे हैं उनके बीच में समझौता होना चाहिए, और चाहे वो एक चलाए या सब चलाए, लेकिन पैसा सबका लगेगा और व्यापार में जो कार्य की देखरेख है वो एक व्यक्ति कर रहा है, तब भी साझेदारी का जो लाभ है वो सब में बनेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया जैसे वे सब चला रहे हैं या उनकी ओर से कोई एक चला रहा है, ठीक है, उसे हम साझेदारी कहेंगे। देखिए बच्चों, साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, अधिकतम मैंने आपको बता दिया 2013 के अनुसार 50 व्यक्ति। और देखिए, आपसी ठहराव, उनके बीच में समझौता अवश्य होना चाहिए। अगर समझौता नहीं होगा तो वो क्या है, एक तरह से साझेदारी नहीं मानी जाएगी। अगर समझौता नहीं होता तो फिर क्या रहेगा कि उनमें मतभेद की चांस ज्यादा रहेंगे। भाई कोई बात है उसके लिए लेकर वो आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। और देखिए, व्यवसाय का होना, साझेदारी क्या होती है, जिसमें व्यापार हो और उससे लाभ कमाया जाए, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करना ही साझेदारी है, ठीक है। और देखिएगा, लाभोपार्जन एवं उसका विभाजन, लाभ होगा और देखिए लाभ होने के बाद जितने भी साझेदार हैं उनमें उसके निश्चित अनुपात से बंटवारा होना चाहिए। असीमित दायित्व, मतलब जितना उन्होंने पैसा लगाया उतने तक उनका दायित्व सीमित नहीं है। अगर व्यापार में हानि हो जाती है तो उनकी निजी संपत्ति को उसके भुगतान के लिए प्रयोग किया जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असीमित दायित्व। मतलब दायित्व केवल लगाई गई पूंजी तक सीमित ना होना और उनकी निजी जो संपत्ति है वो भी उसके लिए मतलब उसके भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाए, इसलिए इसे असीमित दायित्व कहते हैं। हित हस्तांतरण पर रोक, मतलब वो अपना हित मतलब अपना भाग किसी को और को नहीं दे सकते जब तक कि सभी साझेदार इसके लिए सहमत ना हो जाए। देखिए बच्चों, वैसे साझेदारी में प्रवेश भी होता है, मतलब कोई भी साझेदार और भी उसमें शामिल हो सकता है। और अगर अपनी इच्छा से जाना चाहता है और सब साझेदार उसको चाहते हैं कि अगर वो जा रहा है तो ठीक है, तो वो अवकाश भी दे सकता है। तो देखिए, ये इसके लगभग लक्षण थे जो कि साझेदारी में होने चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनते हैं। पार्टनरशिप में देखिए, आपने सीखा पार्टनरशिप क्या है और उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, है ना। देखिएगा, पार्टनरशिप वैसे जो और बाकी खाते हैं ना वो तो प्रोप्राइटर, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर होता है, बिल्कुल वैसे बनते हैं, एकांकी व्यापारी की तरह बनते हैं। जैसे लेजर बनना, जर्नल एंट्री, लेजर और फाइनल अकाउंट, वो वैसे बनते हैं। बस इनकी पर्सनल जो पार्टनर अकाउंट है वो कैसे बनते हैं, वो देखिए 2 तरीके हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स कैपिटल मेथड। तो जो भी साझेदारी संलय पहले ही साझेदारी जो पार्टनरशिप डील होती है उसमें डिसाइड हो जाता है किस तरह के वो अपने खाते रखेंगे। जो पार्टनर अकाउंट है वो किस तरह के रखेंगे, परिवर्तनशील मेथड से रखेंगे या स्थायी से रखेंगे, तो पहले डिसीजन हो जाता है। अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रखते हैं तो केवल एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल। अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड से रखते हैं तो 2 बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको स्पष्ट करते हैं कैसे बनेंगे।
देखिए पार्टनरशिप जब फिक्स मेथड को अपनाते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फिक्स में दो हम खाते बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में जब अपना व्यापार शुरू किया था दोनों ने 20-20 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बाई कैश करके हम लिख देंगे, बाई कैश करके हम लिख देंगे जितना भी पैसा उन्होंने लगाया। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 20 लाख, तो 20 लाख रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे इतने ही अमाउंट से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, जो उनकी लगाई गई पूंजी है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है, और इसको हम टू बैलेंस करके क्लोज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, टू बैलेंस करके क्लोज कर देंगे और ये आ जाएगा 20 लाख। और ये फिक्स मेथड है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज कैपिटल में हम आगे भी नहीं करेंगे, जो चेंज होगा वो करंट अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके, ये तो प्रारंभिक जो पूंजी लगाई हमने स्टार्टिंग में वो आ गई। अब देखिए बिजनेस में वो अगर लाभ कमाते हैं तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो सैलरी लेते हैं तो यहाँ आएगी, अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे तो वो यहाँ आएगी। ठीक है, अगर वो व्यापार में अगर अपना पैसा निकालते हैं तो यहाँ टू ड्रॉइंग के नाम से आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो उनकी फिक्स कैपिटल है वो फिक्स मेथड के अंतर्गत आने पे उनको उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो भी व्यापार से उनको रिसीव होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, और जो भी वो व्यापार से निकालते हैं, जैसे ड्रॉइंग के नाम से उन्होंने पैसा निकाला, लॉस हो गया बिजनेस में, अगर बाई चांस लॉस हो गया उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लॉस इधर आएगा। ठीक है, एक तरह से समझे, जो पार्टनर्स को उनके खाते में जमा होता है वो क्रेडिट पक्ष में, जो पार्टनर्स अपने खाते में से निकाल लेते हैं या लॉस होता है वो डेबिट पक्ष में। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड। अब हम देखिए दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों, हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करंट अकाउंट नहीं बनेगा। उसमें क्या होगा, मैं इसी में समझा देती हूँ आपको। देखिए इसमें हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को लिखेंगे। अब देखिए इसी को आगे तक एक ही खाता बनता है, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, उसमें केवल एक ही बनता है। और देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिएगा जो हमारे, देखिए बच्चों फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, बस एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। जो उन्होंने पैसा लगाया प्रारंभ में वो भी इसी में आ जाएगा। और देखिए बिजनेस में उनको जो भी मिलेगा वो, जैसे इन्हें सैलरी मिल रही है वो भी इसी में आएगी, अलग से नहीं दिखाएंगे, इसी में दिखाएंगे। जैसे उनको प्रॉफिट मिला वो भी इसी में आ जाएगा। और देखिए जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी इसी में क्रेडिट होगी। और जो वो बिजनेस से निकालते हैं ड्रॉइंग के नाम से तो वो इधर आ जाएगा। और अगर लॉस होता है फर्म में किसी तरह से तो लॉस इधर आ जाएगा। एक तरह से हमारे उसमें क्या था बच्चों, फिक्स मेथड में दो खाते बनते, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में बस जितना उन्होंने प्रारंभ में पैसा लगाया है वो आता है और कोई लेन देन उसमें नहीं आते। फिर करंट अकाउंट में बिजनेस में जो भी उनको रिसीविंग हुई है वो क्रेडिट पक्ष में, जो उन्होंने निकाला है या लॉस हुआ है वो डेबिट पक्ष में आ जाते हैं। इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। और देखिए जो उन्होंने पैसा लगाया है वो इधर आ जाएगा क्रेडिट पक्ष में, और जो जो उनके खाते में जमा हुआ है, जो उन्हें मिल रहा है वो क्रेडिट पक्ष में आएगा, और जो बिजनेस से निकालेंगे वो डेबिट पक्ष में। बाकी जब ये बाकी इसमें क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस, फिर हम जो भी अमाउंट डाल के यहाँ पे टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद जो अंतर आएगा वो लास्ट में फिर टू बैलेंस करके यहाँ पे आ जाएगा। वो उनकी मतलब जो उनकी पूंजी है वर्ष के अंत में कितनी हुई एडजस्ट होने के बाद वो आ जाएगी। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन में केवल यही था कि आप पार्टनर अकाउंट सीखे, पार्टनर अकाउंट कितने मेथड से होते हैं, और पार्टनर अकाउंट में क्या क्या रकम क्रेडिट होती है, क्या डेबिट होती है।